सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, मैंने पिछली वीडियो में 21 जनवरी को सकट चौथ के बारे में, उसके समय के बारे में सब बातें की और एक कथा भी मैंने उसमें कही। अब मैं यहाँ पर दूसरी कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। आप जो भी कथा उस दिन सुनना चाहें आप सुन सकते हैं। एक नगर में कुम्हार रहता था, तो कुछ दिनों से उसका जो आवा था वो पक नहीं रहा था। आवा कहते हैं जो कच्चे बर्तन कुम्हार बनाते हैं और भट्टी टाइप वो जला करके उसके अंदर वो बर्तनों को पकाते हैं। तो उसका आवा बिल्कुल नहीं पक रहा था, उसके बर्तन सारे कच्चे के कच्चे रह रहे थे। उसने जा कर के राजा को शिकायत की कि महाराज पता नहीं क्या हो गया है और काफ़ी दिन से मेरा आवा जो पक नहीं रहा है। तो उन्होंने राजपुरोहित को बुलाया, उससे पूछा कारण। तो राजपुरोहित ने बताया कि बच्चों की बलि देनी पड़ेगी। जब भी आवे को तपाना है, गर्म करना है, उसको पकाना है, उस समय एक बच्चे की बलि दी जाएगी, तब ये आवा चलेगा, गर्म होगा। तो राजा ने घोषणा कर दी और प्रतिदिन एक एक बच्चा आने लगा, उसकी बलि दी जाने लगी, आवे पर उसको बिठा दिया जाता था। तो एक दिन जिसका नंबर आ गया, उस बुढ़िया का एक ही बेटा था। अब वो बहुत परेशान हो गई कि आज सकट के दिन मेरा बेटा मुझसे जुदा हो जाएगा, बहुत परेशान थी। लेकिन उस समय उसके जहन में, दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना सकट चौथ माता से मैं अपने बच्चे का जीवन मांग लूँ। तो उन्होंने पूजा की, पाठ किया और जो दूर्बा उसने चढ़ाई थी, गणपति को दूर्बा चढ़ाई थी और जो भी तिलकुट वगैरह चढ़ाया था वो सब बच्चे के पास रख दिया और बच्चे को कहा कि बेटा डरना मत और गणपति बप्पा का, भगवान का नाम लेकर के तुम बैठ जाना आवे पर और तुम्हारी रक्षा सकट माता ज़रूर करेगी। तो वो बच्चा चला गया, उसको बिठा दिया गया और जो उसकी माँ थी वो सकट चौथ माता की पूजा में लग गई, उनसे अपने बच्चे का जीवन दान मांगने लगी। क्या होता है चमत्कार देखिए कि माता ने कृपा की। वो आवा रोज कई दिन लेता था पकने में, गर्म होने में, लेकिन उस दिन वो एक ही रात में गर्म हो गया, पक गया। और जब देखा सुबह तो बच्चा बिल्कुल कुशल था, तो बड़ा शोर मच गया। तो राजा ने उस बच्चे की माँ को बुलाया और बच्चे को बुलाया और उनसे पूछा। तो उन्होंने फिर सकट चौथ माता के बारे में बताया कि मैंने उनसे प्रार्थना की थी और उनकी कृपा से वो बच्चा बच गया और सकट चौथ माता ने जो बच्चे पहले बलि दिए गए थे वो भी सब जीवित हो गए। ये आस्था की बात है, तर्क की बात बिल्कुल नहीं है। तो जब हम आस्था से करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। तो ये व्रत संतान की भाग्य वृद्धि के लिए, उनको हर प्रकार से संकट को बचाने के लिए किया जाता है। तो गणपति जी को दूर्वा चढ़ाइएगा, भोग लगाइए तिल का, मोदक का, और रात के समय चंद्रमा को अर्घ दे करके और अपने बच्चों की सबकी सुरक्षा, अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करके अपने व्रत को खोलिएगा और इस कथा को सुनिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।